जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो में हम जानेंगे कि गिरफ्तारी के बाद क्या कार्रवाई होती है। अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है, उसके खिलाफ कंप्लेन होता है, तो कंप्लेन होने के बाद जब गिरफ्तारी होती है तो उसके बाद पुलिस उसके साथ क्या करते हैं और क्या कार्रवाई करते हैं, किन चरणों का इस्तेमाल करते हैं व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। जो कि विभिन्न परिस्थितियों में गिरफ्तारी के बाद अपनाई जाने वाली जो क्रिया होती है, जो कि हमारी दंड प्रक्रिया संहिता जो है उसके तहत जो है हम बताएंगे, और विभिन्न धाराओं के साथ आपको पूरा फुल स्टेप बताएंगे कि किन किन चरणों का इस्तेमाल किया जाता है, क्या स्टेप फॉलो किया जाता है। तो उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि व्यक्ति को किन क्रियाकलापों से होकर गुजरना पड़ता है गिरफ्तार होने के बाद। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट है कि अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है, गिरफ्तारी से पहले पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण बताने का अधिकार है या फिर बताना चाहिए, जो कि हमारी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 50 और संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार अगर पुलिस किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने पहुंचती है तो पुलिस को यह कर्तव्य है कि वो उस व्यक्ति को बताए कि उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, और उस व्यक्ति का भी ये राइट है, अधिकार है जानने का कि उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि अगर कोई अरेस्ट हो रहा है तो उसको अपने अरेस्ट होने पर कारण जानने का अधिकार है, और पुलिस को ये कारण बताने का कर्तव्य है कि उसे क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। इसमें हमारा दूसरा पॉइंट है, यदि अभियुक्त द्वारा किया गया कथित अपराध जमानत योग्य हो तो पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसके जमानत पर छूटने के अधिकार के विषय में बताना चाहिए, जो कि हमारा धारा 150 से संबंधित है। अगर व्यक्ति कोई अपराध करता है, कंप्लेन होता है और उसको अरेस्ट किया जाता है, तो वहाँ पे ये अधिकारी को कर्तव्य है, जो पुलिस है या सिपाही है, उसका कर्तव्य है कि उस अपराधी को बताए कि उसका जो अपराध है कॉग्निजेबल है या फिर नॉन कॉग्निजेबल है, संज्ञेय या असंज्ञेय अपराध है। तो अगर ऐसा अपराध है जिसमें उसको जमानत मिल सकता है तो उसके बारे में अभियुक्त को या फिर आरोपी को बताना चाहिए कि वो जमानत ले सकता है। यह पुलिस का कर्तव्य है, जो कि धारा 150 से संबंधित है। इसमें हमारा तीसरा पॉइंट है कि यदि कथित अपराधी को जमानत नहीं मिलती है तो गिरफ्तार करने वाला अधिकारी गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी लेगा, जो कि सर्च करेगा, और इस संबंध में ज्ञापन, जिसको मेमो बोलते हैं, तैयार करेगा। पुलिस अधिकारी अभियुक्त के पहने हुए कपड़े के अलावा उसके पास मौजूद अन्य सभी वस्तुओं को अपने कब्जे में लेगा। इस प्रकार जब्त किए गए सभी सामान की रसीद गिरफ्तार व्यक्ति को दी जाएगी। यदि किसी महिला को गिरफ्तार किया जाता है तो उसकी तलाशी किसी अन्य महिला द्वारा पूरी इज्जत के साथ ली जाएगी। कहने का तात्पर्य है, अगर कोई आरोपी या अभियुक्त पुरुष है, मेल पर्सन है, तो उसको मेल पर्सन द्वारा ही, अधिकारी द्वारा सर्च किया जाएगा, तलाशी ली जाएगी। अगर कोई फीमेल आरोपी है, कोई महिला अपराधी है, तो उसको महिला द्वारा ही तलाशी ली जाएगी, वो भी पूरे रिस्पेक्ट के साथ, इज्जत के साथ ली जाएगी, न कि बदसलूकी, जो कि हमारा धारा 151 जो कि धारा 51 से संबंधित है। इसी में हमारा है, यदि जब्त सामान कोई हथियार हो तो पुलिस अधिकारी उस अदालत में भेजेगा जहां कथित अभियुक्त को पेश किया जाना है, जो कि धारा 52 से संबंधित है। अगर उसके साथ कोई हथियार, चाकू, बम, किसी भी प्रकार का हथियार अगर मिलता है तो उसको उसी अदालत में भेजा जाएगा जहाँ उसे पेश किया जाना है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, लेबर कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट, मतलब जहाँ भी उसका पेशी होगा तो वहाँ उसको ले जाना पड़ेगा, जो कि हथियार उसके पास से बरामद हुआ है। नेक्स्ट हमारा चौथा पॉइंट है, पुलिस अधिकारी अपराध के सबूत के तौर पर गिरफ्तार व्यक्ति की डॉक्टरी जांच करवा सकता है और आवश्यकता होने पर इस जांच के लिए वांछित बल का प्रयोग भी कर सकता है। कहने का तात्पर्य है, अगर कोई अपराधी जैसे रेप से संबंधित है, अपराध किया है, या फिर कोई धारदार चाकू से हमला किया है, या फिर कोई ऐसा कृत्य किया है जहाँ पर आवश्यकता
महसूस होती है पुलिस को कि यहाँ पर मेडिकल जांच कराया जा सकता है, तो वहाँ पर गिरफ्तार व्यक्ति का मेडिकल जांच कराया जा सकता है, डॉक्टरी जांच कराया जा सकता है, चाहे इसके लिए बल का ही क्यों ना प्रयोग करना पड़े, ये वो इसके लिए एलिजिबल है, जो कि धारा 53 में हमारा दिया गया है। इसी में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 5वां नंबर, गिरफ्तारी करने वाले पुलिस अधिकारी गिरफ्तार व्यक्ति को बिना किसी अनावश्यक देरी के मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा और गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक, चूँकि इसमें यात्रा का समय शामिल नहीं है, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को किसी प्रॉपर स्थान से अरेस्ट किया और उसको ले जाने में, थाने या फिर कहीं ले जाने में जो कि जितना भी समय 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा लगता है, उसको इस यात्रा में मतलब कि केस में शामिल नहीं किया गया है, तो उसको 24 घंटे के अंदर उसको रोक के नहीं रख सकते हैं, उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। यदि ऐसा करना ज़रूरी हो तो उसके लिए मजिस्ट्रेट के आदेश प्राप्त करना पड़ेगा। अगर 24 घंटे से अधिक जैसे अपने पास रोक नहीं रखेगा, अगर यदि ज़रूरी है कि इस व्यक्ति को रखना पड़ेगा, मान लो संडे हो गया या फिर किसी कारणवश मजिस्ट्रेट साहब नहीं बैठे हैं, ठीक, कोई अन्य वजह की वजह से, कानूनी व्यवस्था की वजह से वहाँ पे कोई एलिजिबल नहीं है, तो वहाँ पे बताना पड़ेगा कि आदेश लेना पड़ेगा क्यों नहीं अभी पेश कर सकते हैं, जो कि धारा 56 और 57 से संबंधित है। इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 6वां नंबर, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति पर उतना ही नियंत्रण रखा जाएगा जितने से वो छूटकर भाग न सके। उदाहरण के लिए एक हथकड़ी लगाना नियंत्रण का एक तरीका है, जो कि धारा 49 से संबंधित है। कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई व्यक्ति अपराध किया है और उसको अरेस्ट किए हैं, तो उस पर उतना ही नियंत्रण रखा जाए जिससे कि वो भाग ना सके। अब ऐसा नहीं कि उस व्यक्ति ने अपराध किया है तो उसके ऊपर 10-20 किलो का या फिर 40-50 किलो कोई ऐसा बोझा लाद दे, या उसको चारों उसके हाथ पैर बांध के उसको लपेट के बोरी में डाल दें, या फिर बंद कमरे में बंद कर दें उसको अंधेरे कमरे में। तो ऐसा नहीं, बस उसको इतना करना चाहिए कि वो भाग ना सके। उदाहरण के लिए जैसे कि एक हथकड़ी का सामान्यतः प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे इसमें धारा 7 नंबर, थाना प्रभारी बिना वारंट की गई सभी गिरफ्तारियों की रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को देगा, जो कि धारा 58 से संबंधित है। थाना प्रभारी का मतलब, अगर कोई थाना आ गया, वहाँ का जो प्रभारी होता है, इंचार्ज होता है, वारंट की सभी गिरफ्तारियों की रिपोर्ट, जितना भी वह गिरफ्तारी करेंगे उसकी रिपोर्ट जो है जिला मजिस्ट्रेट या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को देना पड़ेगा, या फिर उसको समय पे देना चाहिए, जो कि धारा 58 से है, उसकी वो उल्लंघन नहीं कर सकते। इसमें हमारा 8वां पॉइंट है, पुलिस द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति स्वयं अपने बांड या जमानत या मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना नहीं छोड़ा जाएगा, जो कि धारा 59 से संबंधित है। गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी के लिए गिरफ्तारी की जो भी क्रिया बता रहे हैं हम, उसको फॉलो करना अत्यंत आवश्यक है। इन्हीं के तहत ही वो व्यक्ति को गिरफ्तार करेंगे और पेश करेंगे। तो हमने जाना कि अगर व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है तो किस तरीके से उसकी जांच की जाएगी, और जहाँ पे मेडिकल जांच की आवश्यकता होगी मेडिकल जांच किया जाएगा, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। अगर नहीं पेश करते हैं तो वहाँ पे एक कारण बताना होगा कि क्यों नहीं पेश किया जा सकता, और पेश न किए जाने पर क्या आदेश होगा। अगर उसने कोई जमानत के जैसा कोई अपराध किया है तो उसके बारे में बताना चाहिए कि जमानत उसका हो सकता है, उसको कारण बताना पड़ेगा कि क्यों गिरफ्तार किया गया है। तो हमने इन चीज़ों पर चर्चा करी। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर